तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1.5 के क्वेश्चन आंसर के बारे में। ठीक है, मतलब कि जितने भी प्रश्न प्रश्नावली 1.5 के हैं सभी प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, और ये आज पार्ट 19 से पार्ट 18 में मैंने प्रश्नावली 1.5 के परिचय और उदाहरण के बारे में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके आप लोगों को बताया था। अगर वो सभी वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट पे चले जाइए, वहाँ से देख सकते हैं। और आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट रूप से समाप्त कर देंगे और एक्सरसाइज के जितने भी प्रश्न रहेंगे सबको हम लोग आराम से करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न स्टार्ट करता हूँ प्रश्नावली 1.5 का। और वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए ताकि सभी फ्रेंड्स पढ़ सकें अच्छे तरीके से। चलिए पहला प्रश्न पढ़ता हूँ और सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। आप भी रफ कलम निकाल लीजिए हमारे साथ प्रैक्टिस करने के लिए और अच्छे तरीके से नोट्स बनाने के लिए। देखिए प्रश्न नंबर पहला है कि मान लीजिए कि यूनिवर्सल कोई दिया है समुच्चय। यू मतलब क्या होता है? सार्वत्रिक समुच्चय होता है यूनिवर्सल। मान लीजिए कोई सार्वत्रिक समुच्चय दिया है जिसके जो अवयव हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। और ए कोई समुच्चय है जिसके अवयव हैं 1 2 3 4। बी कोई समुच्चय है उसके जो अवयव हैं 2 4 6 8। और इसी प्रकार सी भी एक समुच्चय है जिसके जो अवयव हैं वो हैं 3 4 5 6। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। करेक्ट निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ में पहले में कम से कम 6 क्वेश्चन दिए हैं, 6 क्वेश्चन को ज्ञात करना है। पहला ए डैश, दूसरा बी डैश। ए डैश बी डैश मतलब होता है क्या यहाँ पे जैसा कि मैंने जो लोग भी वीडियो नहीं देखे मैं अभी बता देता हूँ। प्रश्नावली 1.5 का जो मैं पार्ट 18 बताया था उसको ज़रूर देख लें, क्योंकि मैंने उसमें अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया था कि ए डैश मतलब क्या होता है। ए डैश मतलब होता है कम्प्लीमेंट। ठीक है, ए डैश पूरक, बी डैश कम्प्लीमेंट। ठीक है, बी डैश के पूरक। फिर हमें तीसरा ज्ञात करना है, चौथा ज्ञात करना है, पाँचवा छठवां, इसी तरह 6 प्रश्न दिया है, 6 प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, जो लोग पार्ट 18 देखेंगे उनको तो 1% दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आइए एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सॉल्यूशन और इसका पहला पार्ट हल करता हूँ। पहला क्या दिया है? ए डैश। ठीक है, अब देखिए ए डैश मतलब क्या होता है। जब ए का कम्प्लीमेंट निकालते हैं तो सिंपल ए का कम्प्लीमेंट का फार्मूला होता है कि जो यूनिवर्सल सेट दिया है उसमें से ए समुच्चय घटा दीजिए, आपका ए डैश निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए डैश निकालना हो तो यूनिवर्सल सेट आपका क्या दिया है? ए चीज़। इसमें से हमें ए के पार्ट क्या कर देना है? घटा देना है। तो ए के पार्ट घटा देंगे तो क्या बचेगा? यहाँ पे क्या है? 1 2 3 4। इसमें से 1 2 3 4 माइनस कर देंगे तो बचेगा 5 6 7 8 9। यही हो जाएगा आपका आंसर 5 6 7 8 9। ठीक है, ये वो आपका क्या आंसर हो गया। ए डैश मतलब होता है कि ए के अलावा बाकी सब। ए डैश मतलब क्या होता है? ए के अलावा बाकी सब। तो ए के अलावा मतलब 1 2 3 4 के अलावा और कौन सा है? तो 1 2 3 4 के अलावा 5 6 7 8 9 है। ठीक है, ये चीज़ सेंस कहता है। तो कभी भी अगर ए डैश निकालना हो आप लोगों को, ए कम्प्लीमेंट निकालना हो, तो जो यूनिवर्सल सेट दिया रहता है उसमें से ए के जो अवयव हैं उसको माइनस कर देते हैं। तब ए के अवयव माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो ए डैश ए कम्प्लीमेंट बचेगा। ठीक है, चलिए तो ये तो पहला था। अब हम दूसरा ज्ञात कर लेते हैं। दूसरा यहाँ पे दूसरा हमको क्या दे रखा है? बी डैश ज्ञात करने के लिए। बी डैश मतलब बी कम्प्लीमेंट। अब बी कम्प्लीमेंट ज्ञात करना होगा तो हम क्या करेंगे? तो वही चीज़ यूनिवर्सल सेट में से हम क्या कर देंगे? बी समुच्चय घटा देंगे, बी के अवयव घटा देंगे। ठीक है, तो सिंपल बी डैश बराबर क्या हो जाएगा? तो आपका यूनिवर्सल सेट यहाँ पे दिया है, इसमें से बी घटा दीजिए। बी क्या है? 2 4 6 8। 2 4 6 8 घटा देंगे तो क्या बचेगा? 1 3 5 7 9, यही तो बचेगा। लिख लिया जाए यहाँ पे क्या बचेगा? 1 बचेगा, 3 बचेगा, 5 बच जाएगा, 7 बच जाएगा और 9 बच जाएगा। मतलब सम संख्या। अरे बी क्या है? 2 4 6 8। सम संख्या घटा देंगे तो विषम संख्या तो बचेगा 1 3 5 7 9। ठीक है, इस प्रकार दूसरा भी हल हो गया। तीसरा क्या दिया है? ए यूनियन सी पे डैश। ठीक है, तीसरा क्या दे रखा है यहाँ पे? ए यूनियन सी का डैश।
तो पहले ए यूनियन सी डैश निकालने के लिए पहले हम लोग ए यूनियन सी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? ए यूनियन सी। तो चलिए पहले इधर निकाल लेते हैं ए यूनियन सी। ए यूनियन सी मतलब क्या होता है? ए और सी के जितने भी अवयव हैं सबको मिक्स कर दीजिए। तो ए के अवयव कितने दिए हैं यहाँ पे? 1 2 3 4। उसी में सी के भी अवयव मिलाना है। सी के अवयव कितने दिए हुए हैं? 3 4। तो 3 4 तो आगे से मैं लिख ही दिया हूँ। 5 और 6 बचा, तो 5 और 6। तो ये आपका ए यूनियन सी निकल गया। अब ए यूनियन सी निकल गया, हमें ज्ञात क्या करना है? ए यूनियन सी का डैश। तो देखिए ए यूनियन सी का हमें डैश निकालना होगा। तो हम यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन सी के अवयव क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। आपका निकल जाएगा ए यूनियन सी डैश। तो यूनियन सेट कितना दिया है आपका? यूनियन सेट आपको पूरा पूरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसी में से माइनस कर देना हमको क्या? ए यूनियन सी। ए यूनियन सी कितना है? इतना 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? 7 8 9 बचेगा। तो यही आपका क्या कहलाएगा? क्या बचेगा? 7 8 9। यही आपका क्या कहलाएगा? ए यूनियन सी का डैश, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो यह तीसरे का क्या हो गया? आंसर हो गया। तो कितना बढ़िया से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें। ठीक है, चलिए तो पहले का तीसरा भी हल हो गया, बचा पहले का चौथा। अब चलिए हल करते हैं। यहाँ पे पहले का चौथा दे रहा है कि ए यूनियन बी का डैश। देखिए सेम क्वेश्चन वैसे ही है। ए यूनियन बी का डैश ज्ञात करना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये बताइए ए यूनियन बी का डैश ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग ए यूनियन बी ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? ए यूनियन बी। मतलब ए के अवयव और बी के अवयव जितने भी है दोनों को मिक्स कर दीजिए। तो पहले ए के अवयव लिख लेते हैं। ए के अवयव कितने हैं? 1 2 3 4। तो क्या लिखा जाएगा? 1 2 3 4। इसी में बी के भी अवयव सम्मिलित करना है। तो बी के अवयव कितने दिए हैं? यहाँ पे नीचे कर लेता हूँ। 2 4 6 8। ठीक है, 2 तो आगे से ले लिया हूँ, 4 भी आगे से ले लिया हूँ, 6 8 बचा। क्योंकि 2 यहाँ पे 4 यहाँ पे लिख ही दिया हूँ। 6 और 8 सम्मिलित कर देंगे तो ये आपका ए यूनियन बी निकल गया। ठीक है, लेकिन हमको ज्ञात क्या करना है यहाँ पे? तो हमको ज्ञात करना है ए यूनियन बी का डैश। तो ए यूनियन बी का डैश क्या होगा? तो यूनिवर्सल सेट में से हम ए यूनियन बी क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो आपका ए यूनियन बी डैश निकल जाएगा। तो ए यूनियन बी डैश बराबर क्या होगा? तो यूनिवर्सल सेट आपका कितना है? तो यूनिवर्सल सेट आपका कितना है? 1 2 3 4। ये चीज़ क्या है? यूनिवर्सल सेट। इसी में से आपको घटा देना है ए यूनियन बी। तो यूनियन बी कितना है? 1 2 3 4 6 8। 1 2 3 4 6 8। तो 1 2 3 4 और 6 8 घटा देंगे तो 5 7 9 बचेगा। 5 7 9 ही तो बचेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे ए यूनियन बी डैश बराबर क्या बच जाएगा? 5 7 9। सिंपल, ये आपका आंसर हो जाएगा चौथा का। तो कितना सिंपल क्वेश्चन दिया, सारे क्वेश्चन आपको हल हो जाएंगे। अब पांचवा ज्ञात कर लेते हैं, लास्ट इसका, पहले का लास्ट। ठीक है, पहले का लास्ट दे रखा है क्या यहाँ पे कि ए डैश का डैश। अब ए डैश का डैश दे रखा है, कह रहा है कि ए डैश का डैश निकालिए। ठीक है, तो ए डैश का डैश का मतलब क्या हो जाएगा? तो इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? यूनियन में से हम ए डैश माइनस कर देंगे। यूनियन सेट में से ए डैश क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो ये बताइए कि ए डैश आगे हम निकाल चुके हैं कि ए डैश कितना है। तो पहला ही निकाले थे हम ए डैश। ए डैश पहला कितना आया है? इतना चीज़ 5 6 7 8 9। तो यूनिवर्सल सेट में से हमें ए डैश माइनस कर देना है। तो 5 6 7 8 9 अगर इसमें से मैं माइनस कर दूँ, क्या माइनस कर दूँ मैं? 5 माइनस कर दूँ, 6 माइनस कर दूँ, 7 माइनस कर दूँ, 8 माइनस कर दूँ, 9 माइनस कर दूँ, तो बचेगा क्या? 1 2 3 4, यही तो बचेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए डैश का डैश आ जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, चलिए। हाँ, तो एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि कभी भी ए डैश का डैश दे दे तो यह हमेशा बराबर होता है ए के। ठीक है, कभी भी आपको बी डैश का डैश दे दे तो हमेशा बराबर हो जाएगा बी के। कभी भी सी डैश का डैश दे दे तो हमेशा बराबर हो जाएगा सी के। नहीं तो देख लीजिए, ए डैश का डैश निकाले हैं तो 1 2 3 4 आया है, और किसके बराबर होगा? ए के। देख लीजिए ए कितना है? 1 2 3 4, और यहाँ पे भी आपका आ गया 1 2 3 4। तो कभी भी डबल डैश दे दे तो डबल डैश कट जाता है। जैसे ए डैश
का डैश दिया था, डैश डैश कट गया था, सिर्फ इसका आंसर ए आएगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखने योग्य बातें हैं। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर पहला आपको अच्छे तरीके से मेरे प्यारे विद्यार्थियों समझ में आ गया होगा और कोई दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन नंबर पहले में आप लोगों को। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर होता हुआ तो हम बढ़ेंगे प्रश्न नंबर दूसरे की ओर और उसको भी अच्छे तरीके से समझेंगे आराम से। ठीक है, चलिए, लेकिन रुकिए एक मिनट, एक ठे भूल गए थे, इसको भी बता देते हैं। 5 ही तो किए हैं, 6 क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो इसको भी कर लेते हैं B-C को। ठीक है, तो जगह बचा है यहाँ पे कर लेते हैं, जगह तो यहाँ बचा है। तो 6 क्वेश्चन है तो 5 ही क्वेश्चन लोग किए हैं, छठवां कर ले। छठवां क्वेश्चन क्या दिया था आप लोगों को, B-C का डैश। अब देखिए B-C का डैश निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, B-C। तो B-C क्या होता है कि B के अवयव में से C के अवयव माइनस कर दीजिए। तो आइए देख लेते हैं माइनस करके। तो B आपका सेट ये दिया है, इसमें से C के अवयव माइनस करना है। तो C के अवयव क्या है, 3 है उसमें, नहीं 4 है, 4 है, तो 4 को हम हटा देंगे। 5 है, 5 नहीं है, 6 है, 6 को हटा देंगे। तो B-C क्या बचेगा, 2 8। तो B में से अगर C को घटा दूँ तो अवयव क्या बचेगा, 2 और 8 बचेगा। ठीक है, हमको ज्ञात क्या करना है, B-C का डैश। अब B-C का डैश बराबर क्या होगा कि यूनिवर्सल सेट में से आप B-C माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो आपका क्या निकल जाएगा, B-C का डैश निकल जाएगा। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट आपको क्या दिया है, यहाँ पे दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी में से आपको B-C माइनस कर देना है। तो B-C कितना है, 2 और 8, 2 और 8 माइनस कर दीजिए। तो यहाँ से 2 को और यहाँ पे 8 को छोड़ा दीजिए, बचेगा क्या है, 1 3 4 5 6 7 9 बचेगा। तो बस यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कितना, 1 3 4 5 6 7 और 9, ये हो जाएगा आपका क्या आंसर B-C का। तो कितना इजी है, ये क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी। तो पहला प्रश्न आप लोगों को क्लियर संपूर्ण रूप से, 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके आप लोगों को बता दिया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए यहाँ पे सेम फिर क्वेश्चन वही आ गया। प्रश्न नंबर दूसरा कि यदि यूनिवर्सल सेट आपको दिया है ABCDEFGH, तो निम्नलिखित समुच्चय के पूरक ज्ञात करना है। पूरक मतलब क्या, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, डैश ज्ञात करना है। तो पहला प्रश्न कॉल करते हैं। पहला आपका क्या दिया है कि ए समुच्चय दे रखा है यहाँ पे ABC, ए दे चुका है, हमको ज्ञात करना क्या है, ए डैश ज्ञात करना है। तो ए डैश ज्ञात करने का सिंपल तरीका है कि यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दिया जाए, बात खत्म। तो ए डैश आपको निकल जाएगा। तो ए डैश बराबर क्या होगा, यूनिवर्सल सेट आपको ये दिखाई दे रहा है, इसमें से ए के अवयव माइनस कर देना है। तो ABC, तो ABC को छोड़ा देंगे तो क्या बचेगा आपका, बचेगा आपका DEFGH बचेगा, यही आपका ए डैश हो गया, बात खत्म। तो कितना सिंपल है। ठीक है, इसमें कुछ करने लायक है ही नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा हल कर लेते हैं। दूसरा आपका क्या दिया है, दूसरा आपका C बराबर दिया है, C के अवयव कितने हैं, ACEG। हमको ज्ञात करना है क्या, C डैश। C डैश ज्ञात करना है तो यूनिवर्सल सेट में से C के अवयव माइनस कर देंगे, बात खत्म। तो C डैश निकल जाएगा। तो C डैश क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ACEG माइनस कर देना इसमें से। तो चलिए A को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, B तो बचेगा, फिर C को भी माइनस करना है तो D बचेगा, फिर E को भी माइनस करना है तो F बचेगा, फिर G को भी माइनस करना है तो H बचेगा। तो ये हो जाएगा आपका C डैश, ये हो गया इसका आंसर, ये वाला इसका आंसर था। इसी प्रकार तीसरा ज्ञात कर लेते हैं। तीसरा आपको दे रखा है B बराबर क्या दे रखा है, DEFG, ये दे रखा है। हमको ज्ञात करना है क्या, B डैश। B डैश ज्ञात करना होगा तो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से हम B के अवयव माइनस कर देंगे तो B डैश निकल जाएगा। तो B डैश बराबर क्या निकल जाएगा, तो B के क्या है, DEFG। तो यहाँ पे DEFG माइनस कर देंगे तो ABC और H बचेगा। ठीक है, और क्या बचेगा, कुछ नहीं। तो B डैश बराबर क्या हो जाएगा, ABC और EH बच गया, बात खत्म। ये हो गया इसका आंसर। तो कितने छोटे छोटे प्रश्न है, आप चाहेंगे आराम से कर पाएंगे इन चीज़ों को। ठीक है, फिर लास्ट क्वेश्चन चौथा देख लेते हैं। चौथा आपका है D बराबर FGH और A। हमको ज्ञात करना है D डैश। तो D डैश बराबर क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से D को माइनस कर देंगे। तो यूनिवर्सल सेट आपको इतना दिया है, ये चीज़, इसमें से हमको D को माइनस कर देना, D के मतलब F को माइनस कर देना है,
जी को माइनस कर देना है एंड एच को माइनस कर देना है एंड ए को माइनस कर देना है, तो बचेगा क्या बी सी डी ई, यही तो 4 बचेगा बी सी डी ई। तो डी डैश बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी डैश बराबर बी सी डी ई, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो दूसरे में 4 क्वेश्चन था, चारों को मैंने अच्छे तरीके से सॉल्व कर दिया, कुछ बचा ही नहीं है। तो कितना आसान है इन चीज़ों को सॉल्व करना, बस आराम से आपको चीज़ों को समझते जाएंगे तो खूब बढ़िया से इन सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो क्लियर, प्रश्न नंबर दूसरा भी कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा क्लियर हो गया, तो प्रश्न नंबर तीसरे की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर तीसरा आ गया। प्रश्न नंबर तीसरा में 10 क्वेश्चन दिया हुआ है। प्रश्न नंबर तीसरा कह रहा है कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते निम्नलिखित समुच्चय को पूरक लिखिए। कह रहा है कि जो प्राकृत संख्या होती है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6, उसको आप सार्वत्रिक समुच्चय मान लीजिए, यूनिवर्सल सेट मान लीजिए। और यूनिवर्सल सेट मानने के लिए निम्नलिखित समुच्चय को पूरक लिखना है। और निम्नलिखित कौन से समुच्चय हैं? तो ये समुच्चय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिया है। ये समुच्चय निर्माण रूप में दिया है, और समुच्चय निर्माण रूप में जितना चीज़ ये सारे प्रश्न दिए हैं सबका आपको पूरक लिखना है, ठीक है। और कह रहा है कि जो सार्वत्रिक समुच्चय है, सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट को आपको क्या मानना है? तो प्राकृतिक संख्या मानना है। जितने भी प्राकृतिक संख्या है उसको आप यूनिवर्सल सेट मान लीजिए, और इसके बाद इस सारे कंडीशनों को हल कीजिए। तो एक चीज़ जानते हैं आप लोग कि समुच्चय निर्माण रूप में को हम किस में, रोस्टर रूप में चेंज कर देंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, फिर इसके बाद लिख लिया जाएगा। तो चलिए आइए इस प्रश्नों को हल करते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न कहना क्या चाहता है, ये स्लिप में ले लेता हूँ, इसमें से आप लोगों को बताता हूँ। तो ये प्रश्न ये चीज़ कह रहा है कि प्राकृत संख्या मतलब क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 ऐसे चलता ही चला जाएगा। कह रहा है जो प्राकृत संख्या है इसको आप यूनियन सेट मान लीजिए। क्या मान लीजिए? सार्वत्रिक समुच्चय मान लीजिए, यूनियन सेट मान लीजिए। हमने यूनियन सेट मान लिया। अब कह रहा तब यूनियन सेट आप मान लिए तो एक एक कंडीशनों को हल कीजिए। तो चलिए हम पहला प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न नंबर पहला इसको कह रहा है कि यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक सम संख्या है। पहला क्या दिया है कि यक्स एक प्राकृतिक सम संख्या। पहले इसको हम रोस्टर फॉर्म में चेंज करके जब जाके इसका पूरक निकालेंगे, ठीक है। तो पहले इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लेता हूँ। कह रहा है कि यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है। तो ये जो आपको पहला प्रश्न दिया है इसको मैं समुच्चय ए मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? समुच्चय ए मान लेता हूँ। कह रहा है कि यक्स प्राकृतिक संख्या है, यक्स सम प्राकृतिक संख्या। सम प्राकृतिक संख्या क्या होता है? तो सम प्राकृतिक संख्या क्या होता है? 2 4 6 8 10 डॉट 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 ऐसे ही तो चलता जाएगा, 2 4 6 8। तो कह रहा है कि अब इसका जो आप इसको ए माने हैं, अब इसका पूरक निकालना है आपको, ए डैश निकालना है। तो ए डैश निकालने के लिए हमें यूनिवर्सल सेट में से ए के अवयव माइनस करने पड़ेंगे। तो ए डैश बराबर क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिया है, इसी में से आपको ए वाले माइनस कर देना है। तो आपको क्या दिया है? 2, तो 2 को माइनस कर दीजिए, 4 को माइनस कर दीजिए, 6 को माइनस कर दीजिए, 8 को माइनस कीजिए, 10 को, मतलब इन सम संख्या को माइनस कर दीजिए। तो ये बताइए कि प्राकृतिक संख्या में से अगर सम संख्या को माइनस कर दूं तो विषम संख्या ही तो बचेगा। तो बचेगा क्या आपका? 1 2 यहाँ से हटा देना तो बचेगा 3, 4 भी हटा देना है तो बचेगा 5, 6 भी हटा देना तो बचेगा 7, 8 भी हटा देना तो बचेगा 9, 10 भी घटा देना तो आपको 11 बचेगा। डॉट 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 ऐसे ही चलता चला जाएगा। तो ये आपका पहला प्रश्न सॉल्व होता हुआ ये हो जाएगा इसका आंसर। क्योंकि पहला हमको बोला था यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक सम संख्या है, तो इसको मैंने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। प्राकृतिक सम संख्या मतलब इस पहले प्रश्न को जो दिया है इसको मैंने ए समुच्चय मान लिया, और कह रहा है एक प्राकृतिक सम संख्या है मतलब 2 4 6 8 10 यही है। ए डैश निकालने के लिए बोला है तो यूनियन सेट में से ए के जो माइनस कर दिया हूँ, तो 1 3 5 7 9 11 बच गया है, जो कि ए डैश हो गया, ए कम्प्लीमेंट निकल गया। चलिए तो पहला प्रश्न सॉल्व हो गया ना। अब इसी प्रकार दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा को सॉल्व करते हैं। दूसरा के लिए भी यूनिवर्सल सेट सेम वही रहेगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, वही चीज़ रहेगा। और कह रहा है क्या कि दूसरा को मैं बी मान लेता हूँ। दूसरे को क्या मान लेता हूँ? मैं बी मान लेता हूँ। कह रहा है कि यक्स सच दैट यक्स संख्या 3 का एक धन गुणक है, ठीक है। 3 का एक धन गुणज है। धन का गुणज मतलब कि 3 का पहाड़ा, 3 का मतलब कि 3 के 3 3 दूनी 6 3 तिली के 9
3 चौको 12, 3 5 6 15, डॉट 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 ऐसे ही चलता चला जाएगा। ठीक है, ये चीज़ कह रहा है। ठीक है, तो सिंपल है गया। बी का आपका अवयव मालूम चल गया। अब आपको ज्ञात करना क्या, बी डैश, बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी डैश ज्ञात करने के लिए हमें यूनियन सेट में से बी को माइनस कर देना पड़ेगा। सिंपल, 3 है 3 को माइनस कर दीजिए, 6 है 6 को माइनस कर दीजिए, 9 है 9 को माइनस कर दीजिए, 12 है तो उसी प्रकार 12 को माइनस कर देंगे। तो इसी प्रकार माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, बी डैश बराबर, तो बी डैश बराबर क्या बचेगा, 1 2 1 2, 3 माइनस हो गया तो 4 बच गया, फिर 5 बच गया, फिर 7 बच गया, फिर 8 बच गया, डॉट 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 ऐसे ही बचता चला जाएगा। ठीक है, सिंपल वे में है, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। चलिए दूसरा भी आपको समझ में आ गया, तीसरा हल कर लेते हैं। तीसरा के लिए भी जो यूनियन सेट होगा सेम प्राकृत संख्या वही होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 यही चीज़ होंगी। और तीसरा क्या दे रखा है, इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं स्लिप यहाँ ऊपर कर लेता हूँ। तीसरा दे रखा है यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक विषम संख्या है। अब प्राकृतिक विषम संख्या थी, इसको मैं सी मान लेता हूँ, इसको मैंने बी माना था, इसको सी मान लेता हूँ। प्राकृतिक विषम संख्या मतलब 1 3 5 7 9 11 डॉट 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 ऐसे ही चलता जाएगा। अब इसका हमें पूरक ज्ञात करना है। पूरक मतलब सी डैश ज्ञात करना है। तो सी डैश ज्ञात करने मतलब यूनिवर्सल सेट में से मैं सी को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो सिंपल देखिए आपका सी डैश निकल जाएगा। तो यूनियन सेट में सी को माइनस करना है, तो 1 को माइनस कर दीजिए, 3 को माइनस कर दीजिए, 5 को माइनस कर दीजिए, 7 को माइनस कीजिए, 9 को माइनस कीजिए, इसी तरह 11। तो ये बताइए कि जब प्राकृतिक संख्या में से विषम संख्या को माइनस कर दिया था, समित संख्या बचेगा ना आपका 2 4 6 8, यही तो बचेगा। तो आपका क्या बच जाएगा, सी डैश 2 4 6 8 10 डॉट 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 ऐसे बच जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर तीसरे का, सिंपल वे में। चलिए इसी प्रकार चौथा हल करते हैं। चौथा के लिए भी आपका जो यूनिवर्सल सेट होगा सेम प्राकृत संख्या ही रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही रहेगा। और चौथा है तो इसको मैं डी मान लेता हूँ। अब चौथा क्या कह रहा है, देखिए चौथा आपसे ये कह रहा है, चौथा ये प्रश्न है, कह रहा है कि यक्स सच दैट यक्स एक अभाज्य संख्या है। यक्स एक क्या है, अभाज्य संख्या। तो चलिए अभाज्य संख्या मान लेते हैं। तो अभाज्य सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 2 होती है, इसके बाद 3 होता है, इसके बाद 5 होता है, इसके बाद 7 होता है, इसके बाद 11 होता है, इसके बाद 13 होता है, डॉट 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 ऐसे ही चला जाता है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या हो गया, डी बराबर है चीज़ें। अब हमको डी डैश निकालना है, क्या निकालना है, डी डैश। तो डी डैश कैसा निकलेगा, तो डी डैश निकलेगा आपका यूनियन सेट में से हमको क्या कर देना पड़ेगा, डी को माइनस कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए माइनस कर देते हैं। 2 है तो 2 को माइनस कर देते हैं, 3 है 3 को माइनस कर देते हैं, 5 है 5 को कर देते हैं, 7 है 7 को माइनस कर देते हैं, 11 है 11 को माइनस कर देंगे इसी प्रकार। तो डी डैश बराबर बचेगा क्या आपका, 1 बच गया, 4 बच गया, 6 बच गया, 8 बच गया और 9 बच गया, डॉट 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 ऐसे ही बचता चला जाएगा। ये आपका चौथा का आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो जाना चाहिए चीज़ें। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। चौथा क्लियर हो गया, तो अब ये भर गया तो मैं ये स्लिप ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। और चौथा हो गया था ना, अब हम लोग पाँचवा पढ़ेंगे। तो पाँचवा के लिए भी आप लोगों को जो यूनिवर्सल सेट होगा सेम प्राकृत संख्या ही रहेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही रहने वाला है। पाँचवा है तो हम उसे क्या मानते हैं, डी, तो इसको ई मान लेता हूँ। अब देखिए ई क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं। पाँचवा आपको क्या दे रखा है, कह रहा है कि यक्स सच दैट यक्स 3 और 5 दोनों से विभाजित होने वाली एक संख्या है। तो 3 और 5 दोनों से विभाजित होने वाली संख्या कौन है, जो 3 से भी हो 5 से विभाजित। तो 3 और 5 से क्या हो जाएगी, 3 5 6 9 10 डॉट 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 यही संख्या। तो देखिए 3 से भी 5 से भी 3 से भी 3 से भी 5 से भी, तो 3 और 5 दोनों से विभाजित होने वाली ये संख्या है। अब ये ई मान लिया मैंने। अब इसको क्या अब देखिए ई निकल गया। अब हमको ई डैश निकालना है, क्या निकालना है, ई डैश। तो ई डैश के लिए क्या होगा, यूनियन सेट में से ई क्या हो हमको माइनस कर देना पड़ेगा। तो सिंपल आपका क्या होगा, यहाँ पे 3 है तो देखिए 3 मैंने माइनस कर दिया, 5 है तो 5 मैंने माइनस कर दिया, 6 है तो 6 माइनस कर दिया जाए, 9 है तो 9 माइनस कर दिया जाए, तो बचेगा क्या आपका, तो ई डैश बराबर बच जाएगा आपका 1 बच जाएगा, फिर 2 बच जाएगा, फिर 4 बच जाएगा, फिर 7 बच जाएगा, फिर 8, फिर डॉट डॉट ऐसे ही बचता चला जाएगा। ठीक है, तो पाँचवा भी हल हो गया। ठीक है, पाँचवा के बाद छठवां हल करते हैं। और छठवां के लिए भी जो यूनियन सेट होगा सेम वही होगा, प्राकृत संख्या ही होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही होगा। ठीक है, डॉट 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 चलता चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डॉट डॉट लगा दीजिएगा आप लोग। तो पाँचवा हो गया।
पाँचवा को मैंने ई माना था, इसको मैंने एफ मान लेता हूँ। ठीक है, अब एफ क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं। तो छठवां क्या कह रहा है यहाँ पे, यक्स सच दैट यक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, ये कह रहा है। तो पूर्ण वर्ग संख्या मतलब क्या है, एक वर्ग होना चाहिए किसी का। तो पूर्ण वर्ग मतलब 1, 4, 9, 16, 25 ... एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, अब हमको इसका एफ कम्प्लीमेंट निकालना है, एफ का पूरक। तो एफ का पूरक निकालने के लिए यूनिवर्सल सेट में से हम क्या करेंगे, एफ को माइनस कर देंगे। तो एफ डैश बराबर क्या हो जाएगा, 1 है तो 1 को माइनस कर दिया जाए, 4 है 4 को माइनस कर दिया जाए, 9 है 9 को माइनस कर दिया जाए। इसी तरह अगर माइनस कर दिया जाए तो बचेगा क्या आपका, 2 बच जाएगा, 3 बच जाएगा, यहाँ पे 5 बच गया, 6 बच गया, 7 बच गया, 8 बच गया, 10 बच जाएगा, डॉट 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 ऐसे ही बचता चला जाएगा। ठीक है, ये छठवें का आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल वे में है। ठीक है, इसके बाद सातवां आ जाते हैं। क्या आ जाता हूँ, सातवां के लिए भी आपका यूनिवर्सल सेट सेम वही रहेगा, प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... डॉट 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 चलता चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सातवां है। तो इसको एफ मैंने माना था, तो इसको मैं जी मान लेता हूँ। तो जी बराबर क्या होगा, तो अब मैं देखूँ कि जी बराबर क्या दिया है, सातवां है ना। देखिए सातवां दिया है, यक्स सच दैट यक्स एक पूर्ण घन संख्या है। अब पूर्ण घन संख्या दे दिया। पूर्ण घन संख्या मतलब क्या है, 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन, 5 का घन, ऐसे दे रहा है। ठीक है, तो 1 का घन कितना होता है, तो जी बराबर क्या हो जाएगा, 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27 होता है, 4 का घन 64 होता है, 5 का घन 125 होता है। ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब हमको करना क्या है यहाँ पे, तो जी तय हो गया, जी समुच्चय हो गया, तो हमको जी डैश निकालना है, जी कम्प्लीमेंट निकालना है, पूरक निकालना है। तो जी का पूरक क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से हम जी को माइनस कर देंगे। तो 1 दिया है तो 1 को माइनस कर देंगे, 8 है तो 8 को माइनस कर देंगे, इसी तरह 27 आगे आएगा, 27 को माइनस कर देंगे। तो बचेगा क्या हमारा, तो जी डैश बराबर बचेगा क्या हमारा, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, 7 के बाद 8 तो कट ही गया, 9 बच जाएगा, डॉट 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 ऐसे बचता चला जाएगा। आपका ये सातवें का आंसर हो गया। तो सिंपल है, आराम से समझ जाएंगे आप लोग। ठीक है, तो सातवां भी हल हो गया। चलिए अब आठवां हल कर लेते हैं। आठवां के लिए भी जो यूनिवर्सल सेट होगा वो प्राकृत संख्या ही रहेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये सातवां, इसको मैंने जी माना था तो इसको मैं यच मान लेता हूँ। तो यच बराबर क्या होगा, आठवां है ना। आइए देख लेते हैं कि आठवां क्या कह रहा है। तो आठवां आपसे यह प्रश्न कह रहा है कि यक्स सच दैट 2x + 5 = 9। ठीक है, क्या कह रहा है कि 2x + 5 = 9। तो इसको हल कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2x = 9 + 5 उधर जाएगा तो -5। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 9 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4। और x बराबर क्या हो जाएगा, 4/2 कट जाएगा तो x बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, मतलब कि यच के कितने हैं, सिर्फ 2 हैं। ठीक है, तो यच हमको थोड़ी निकालना, हमको तो यच डैश निकालना है। यच डैश कैसे निकलेगा, तो यूनिवर्सल सेट में से यच के अवयव क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यूनिवर्सल सेट आपको ये चीज़ है, यच माइनस करना है। तो यच मतलब कितना है, 2, सिर्फ 2 को माइनस कर दीजिए। तो यच डैश बराबर क्या आ जाएगा, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... डॉट 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 इतना बचेगा, क्योंकि 2 को मैं माइनस कर दूंगा तो यही तो बचेगा। ये आंसर हो गया आठवें का। ठीक है, चलिए अब 9वां पार्ट पढ़ते हैं। चलिए आइए अब 9वां देख लेते हैं। तो 9वां क्या आपका, तो 9वां के लिए भी यूनिवर्सल सेट जो होगा सेम होगा, प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... डॉट 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 यही चलता रहेगा। अब उसको मैंने एच माना था तो इसको मैं आई मान लेता हूँ। क्या मान लूँगा, आई। तो आई बराबर क्या दे रखा है, 9वां है ना। तो 9वां कंडीशन पढ़ते हैं। 9वां दिया है कि जो यक्स होगा वह 7 होना चाहिए और 7 से छोटा होना चाहिए, मतलब 7 तक होना चाहिए, 7 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यह कह रहा है, नहीं बड़ा है, सॉरी। क्या कह रहा है कि जो यक्स है, देखिए इसका बड़ा का साइन तो होता है, मतलब जो यक्स होगा ना वो 7 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। 7 से क्या होना चाहिए, बड़ा, मतलब 7 को लेकर और 7 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ कह रहा है। ठीक है, तो चलिए 7 से बड़ा होना चाहिए मतलब कि 7 भी होना चाहिए, और 7 से बड़ा मतलब 8, 9, 10 ऐसे होना चाहिए। ठीक है, हमको निकालना क्या है, आई डैश निकालना है, आई पूरक निकालना है। तो आई पूरक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यूनियन सेट में से हमको आई को माइनस कर देना पड़ेगा, तो हो जाएगा आपका। तो यूनियन सेट आपका ये चीज़ है, आई को माइनस कर दीजिए तो 7, 7, 8, 8, 9,
9, मतलब आगे जितना भी होगा सब माइनस होता जाएगा, तो बचेगा सिर्फ आपका 1 से लेकर 6 तक तो बचेगा। तो आई डैश बराबर क्या बच जाएगा, 1 2 3 4 5 6, बस यही बच जाएगा, क्योंकि आगे इसी तरह चलता जाएगा, ये भी चलता जाएगा, तो आपस में कटते जाएंगे, तो सिर्फ यही तो बचा है, यही बच जाएगा। चलिए अब तीसरे का लास्ट करते हैं, 10वां। ठीक है, 10वां के लिए भी आपका जो यूनिवर्सल सेट होगा प्राकृत संख्या ही होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट, यही होगा। ठीक है, इसको मैंने आई माना था। ठीक है, तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ, जे मान लेता हूँ। तो जे बराबर क्या हो जाएगा, तो 10वां है ना, 10वां क्या दिया है आपको, यक्स जो है, यक्स प्राकृत संख्या से बिलोंग करता है, और 2x प्लस 1 बड़ा है 10 से। तो अब चलिए यही निकाल देता हूँ इसी में, तो क्या हो जाएगा, 2x बड़ा है 10 प्लस 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1, फिर 2x बड़ा है 10 में से 1 गया तो 9, यक्स बड़ा है 9, 2 गुणा है तो उधर जाएगा भाग में, तो यक्स बड़ा हो जाएगा कितना, 4.5 से। तो जो यक्स होगा 4.5 से बड़ा होना चाहिए, जो यक्स है वो 4.5 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो यक्स देखिए यहाँ पे जो जे होगा वो 4.5 से बड़ा होना चाहिए, तो 5 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 7 8 9 ऐसे ही चला जाएगा। तो जे हमको ज्ञात नहीं करना, जे डैश ज्ञात करना है, मतलब जे के पूरा ज्ञात करना है। तो जे का पूरा ज्ञात करने पड़े यूनिवर्सल सेट में हम जे को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9, आगे भी जितना आएगा सब माइनस होता जाएगा, तो बचेगा क्या आपको, 1 से लेकर 4 तक बचेगा। तो जे डैश बराबर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, बात खत्म। तो यही आपका बच जाएगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि प्रश्न नंबर तीसरा में स्लिप देख रहे हैं, प्रश्न नंबर तीसरा में टोटल 10 क्वेश्चन था, 200 क्वेश्चन को मैंने अच्छे तरीके से सॉल्व करके आप लोगों को बता दिया। अब बारी आती है प्रश्न नंबर चौथे की, और चलिए अब प्रश्न नंबर चौथे को हल करते हैं और उसको समझते हैं अच्छे तरीके से। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आ गया प्रश्न नंबर चौथा। प्रश्न नंबर चौथा आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर चौथा कह रहा है कि यदि यूनियन बराबर, जैसे यूनियन सेट दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ए बराबर 2 4 6 8, और बी समुच्चय 2 3 5 7, तो सत्यापित कीजिए कि। ठीक है, तो ये चीज़ मैं बताया था, डी मॉर्गन नियम होता है, डी मॉर्गन नियम इन्होंने दिया था, इसी को सिद्ध करना है। ठीक है, तो आइए सिद्ध करते हैं। तो पहला आपका क्या दे रखा है कि ए यूनियन बी जो डैश है वो बराबर होगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, LHS है, और ये आपका क्या है, RHS है। तो ये कब बराबर होगा, जब LHS का मान RHS के बराबर आ जाएगा। तो पहले हम लोग LHS निकालते हैं। ठीक है, तो LHS निकालते हैं। LHS आपका दिया है ए यूनियन बी डैश। ठीक है, तो ए यूनियन बी डैश निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, तो हमें सबसे पहले ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, मतलब ए और बी के अवयव को मिक्स कर दीजिए। तो ए के अवयव कितने दिए हुए हैं यहाँ पे, 2 4 6 और 8 दिया है, इसी में बी को भी मिलाना है। तो बी का क्या है, 2, तो 2 तो आगे से मैं लिख ही दिया हूँ, 3 है, 3 को मिला देंगे, 5 को भी ले लेंगे, 7 को भी ले लेंगे। तो ए यूनियन बी बराबर कितना आ गया, इतना आ गया। ठीक है, अब ए यूनियन बी हो गया, तब हमको ज्ञात क्या करना है, ए यूनियन बी डैश ज्ञात करना है। तो ए यूनियन बी डैश क्या होगा, तो यूनिवर्सल सेट में से हम ए यूनियन बी माइनस कर देंगे, तो आपका ए यूनियन बी डैश मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये क्या है, यूनिवर्सल सेट, इसी में से आपको माइनस कर देना है ए यूनियन बी, ये चीज़ माइनस कर देना है। मतलब 2 4 6 8, 2 4 6 8, देखिए 2 को भी माइनस कर देना है, 3 को भी माइनस कर देना है, 3 तो है ना यहाँ पे, फिर इसी तरह 4 को माइनस कर देना है, 6 को माइनस कर देना है, और 8 को भी माइनस कर देना है, एंड 7 को भी माइनस कर देना है, एंड यहाँ 5 दिया है, 5 को भी माइनस कर देना है। ठीक है, मतलब 2 4 6 8 3 5 7, इसको माइनस कर देना है। तो मैं माइनस कर दिया, तो बचा क्या आपका, सिर्फ क्या बचा है, 1 और 9 बचा। तो यहाँ पे ए यूनियन बी डैश क्या बचेगा, 1 और 9 बचेगा। तो ये आपका LHS पार्ट है। ठीक है, क्या है, LHS। अब हम हल करेंगे किसको, RHS को। अगर RHS को भी हल करने पे 1 9 आ जाता है तो समझिए बिल्कुल सत्यापित हो गया। तब हल करेंगे किसको, RHS। RHS दिया आपको ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, चलिए तो अब हमको निकालना पड़ेगा यहाँ पे ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश।
ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालने से पहले सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा ए डैश। और ए डैश कैसे निकलेगा, तो यूनिवर्सल सेट में से हम अगर ए को माइनस कर देंगे तो ए डैश निकल जाएगा। तो ए डैश कितना हो जाएगा, तो यूनिवर्सल सेट कितना दिया है आपको, ये चीज़ें हैं, इसमें से ए को माइनस कर दीजिए। 2 4 6 8 को माइनस कर देंगे, 2 4 6 8 को माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या, 1 3 5 7 9, यही तो बचेगा। क्या बच जाएगा, 1 3 5 7 9 बच जाएगा। तो ए डैश निकल गया। अब हमको क्या ज्ञात करना है, बी डैश। बी डैश ज्ञात करने के लिए हमें यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस कर देना पड़ेगा, तो बी डैश निकल जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट आपको ये दिया है, इसमें बी को माइनस कर दीजिए, मतलब 2 3 5 7 को माइनस कर दीजिए, मतलब 2 को माइनस कर दीजिए, 3 को माइनस कर दीजिए, 5 को माइनस कर दीजिए और 7 को माइनस कर दीजिए। तो बचेगा क्या आपका, 1 4 6 8 9, यही तो बचेगा। क्या बचेगा, 1 4 6 8 9, ये बच जाएगा। तो यहाँ पे अब ए डैश भी निकल गया, यहाँ पे बी डैश भी निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, तो हमको निकालना है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब होता है इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है। तो इन दोनों में कॉमन क्या मिला है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, मतलब क्या, 1 और 9 मिल रहा है। तो यह RHS भी कितना आ गया, 1 और 9, LHS भी 1 और 9 था, मतलब कि हमारा प्रूफ हो गया। हम लिख सकते हैं इसलिए LHS बराबर RHS आ गया। अब बिल्कुल ये क्या है, प्रूफ हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, प्रूफ। तो पहला पार्ट तो इसका प्रूफ हो गया, हमने इसको प्रूफ कर दिया, ये वाला तो क्लियर हो गया। ठीक है, अब बारी आती है इसको। अब इसको हल करते हैं, इसको सिद्ध करते हैं। आइए दूसरा सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा आपका क्या दिया है, दूसरा आपका दिया है ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर होना चाहिए ए डैश यूनियन बी डैश के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब इसको सिद्ध करते हैं। तो इसको भी सिद्ध करने के लिए आपका क्या है, LHS है और इधर क्या है आपका RHS है। तो हमको सबसे पहले LHS सिद्ध करेंगे, LHS का मान निकालेंगे, इसके बाद RHS का निकालेंगे, दोनों बराबर हो जाएगा तो मतलब प्रूफ हो जाएगा। तो पहले चलिए LHS निकाल लेते हैं। तो LHS आपका क्या दिया है, तो LHS आपका दिया है यहाँ पे ए यूनियन बी डैश। अब ए यूनियन बी डैश निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्या निकालना पड़ेगा, अरे सॉरी, ए इंटरसेक्शन दिया है, यूनियन थोड़ी दिया है। ए इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी डैश निकालने से पहले हमें निकालना पड़ेगा ए इंटरसेक्शन बी। क्या निकालना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या निकलेगा यहाँ पे कि ए और बी में कॉमन क्या मिल रहा है, ए और बी में कॉमन क्या मिल रहा है। तो ए और बी में क्या कॉमन मिल रहा है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 और तो कुछ नहीं मिल रहा है, और कुछ नहीं, सिर्फ 2 ही। तो ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। अब मेरे प्यारा विद्यार्थियों ध्यान से समझिए आप लोग कि हमको क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी तो निकल गया, लेकिन हमको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी का डैश निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी का डैश क्या निकलेगा, यूनिवर्सल सेट में से हम माइनस कर देंगे क्या, ए इंटरसेक्शन बी के अवयव क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपका बच जाएगा। तो देखिए सिंपल आपको करना ये चीज़ है कि यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी माइनस कर दीजिए। तो यूनिवर्सल सेट आपको क्या दिया है, इतना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिया है, इसमें से आपको क्या माइनस कर देना है, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी सिर्फ 2 है, तो 2 माइनस कर देंगे तो 1 3 4 5 6 7 8 9 बच जाएगा। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी डैश आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहला फर्स्ट पार्ट मैंने हल किया तो कितना आ गया, यह इतना आ गया, LHS हल करने पे इतना आ गया। ठीक है, इसी प्रकार हम RHS भी हल करते हैं, RHS भी हल करने पे इतना आ जाएगा तो समझिए बात बन जाएगी। लेकिन RHS क्या दिया है, ए डैश यूनियन बी डैश। ठीक है, ये चीज़ दिया है। तो ए डैश यूनियन बी डैश है, तो ए डैश तो हम आगे से निकाल ही चुके हैं इस वाले स्लिप में। ए डैश का वैल्यू कितना होता है, तो ए डैश का वैल्यू अभी हम यहाँ पे निकाले थे, मैं दिखा देता हूँ। ए डैश यहाँ पे है ना, ए डैश कितना लिखा था हमने, 1 3 5 7 9। ठीक है, और बी डैश कितना निकला था, तो यहाँ पे 1 4 6 8 9 निकला है। ठीक है, तो ए डैश बी डैश, अब ए डैश बी डैश निकल गया, हमको निकालना क्या है, ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश निकालना है, मतलब दोनों के अवयव को मिला देना है। तो कितना हो जाएगा, 1 3 5 7 9, इसमें इसको मिला दिए तो 1 तो आगे से ले लिया हूँ, 4 4 नहीं है, 4 को ले लेता हूँ, 6
6 भी नहीं है, 6 को भी ले लेता हूँ, 8, 8 भी नहीं है, 8 को भी ले लेता हूँ, 9, 9 आगे से था तो 9 को छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ए डैश यूनियन बी डैश इतना आ गया। ठीक है, ये आपका RHS आ गया। अब चेक करते हैं कि LHS RHS बराबर है, तो देख लीजिए। तो LHS का मान ये है 1, LHS में 1 है तो इसमें भी RHS में भी 1 है, इसमें 3 है तो इसमें भी 3 है, इसमें 4 है तो इसमें भी 4 है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें 9 है, इसमें भी 9 है। मतलब पूरा का पूरा आयो तो मिल ही रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि यस LHS बराबर RHS भी यहाँ पे भी सेम आ गया। मतलब यहाँ भी हेंस प्रूफ्ड हो गया, ये भी प्रूफ्ड हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोगों को क्लियर हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 यह था, दोनों को सिद्ध करने के लिए बोला, दोनों हमने अच्छे तरीके से सिद्ध भी कर लिया। चलिए अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 5वां। लेकिन प्रश्न नंबर 5वां अभी बात नहीं करेंगे, प्रश्न नंबर 5वां कल मैं बात करूंगा, क्योंकि वो डायग्राम से रिलेटेड है, आरेख से। आरेख में बताया उन्होंने, कल मैं एक वीडियो सिर्फ डायग्राम का ही लेकर आऊँगा, तो उसमें प्रश्न नंबर 5वां बता दूंगा। चलिए प्रश्न नंबर 6वें की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए 6वां पढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 6वां देखिए क्या लिखा है। कह रहा है कि मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय U है। ठीक है, किसी भी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय दिया है। यदि A उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है, यदि जो A है उन सभी त्रिभुजों का क्या है, समुच्चय है, जिनमें कम से कम एक कोण कितना अंश का, 60 अंश से भिन्न है। मतलब एक कोण 60 अंश से क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। तो A डैश क्या है यहाँ पे, तब A डैश क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही सिंपल वे में दिया है, तो यहाँ पे हल में लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो यूनियन दिया है, सार्वत्रिक समुच्चय दिया है, वो दिया है सभी त्रिभुजों का समुच्चय। क्या दिया है, देखिए ये लिखा है कि मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय, सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय U है। तो U बराबर क्या दिया, सभी त्रिभुजों का समुच्चय, सभी त्रिभुजों का समुच्चय दे रखा है, सभी त्रिभुजों का समुच्चय। ठीक है, और ए क्या दे रखा है, तो A उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न है। तो लिखेंगे A बराबर कि ऐसे त्रिभुजों का समुच्चय। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग सिंपल वे में कि ऐसे त्रिभुजों का समुच्चय, ऐसे त्रिभुजों का समुच्चय जिनमें कम से कम, क्या लिखेंगे, जिनमें कम से कम, जिनमें कम से कम, ठीक है, जिनमें कम से कम क्या होना चाहिए, तो एक कोण 60 अंश से भिन्न है, जिनमें कम से कम एक कोण, जिनमें कम से कम एक कोण क्या हो, 60 अंश से क्या हो, भिन्न है, 60 अंश से क्या है, भिन्न है। ठीक है, तो हमसे पूछा है यहाँ पे कि A डैश ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, A डैश मतलब क्या होता है, A डैश मतलब होता है A के अलावा। A हमसे क्या बोला है कि ऐसे त्रिभुजों का समुच्चय जिनमें कम से कम एक कोण 60 अंश का होना चाहिए। एक कोण कम से कम, जैसे एक त्रिभुज है तो इसमें एक कोण कम से कम 60 अंश का होना चाहिए। ठीक है, तो जस्ट A का विपरीत क्या होगा, A का उल्टा क्या होगा, तो A का उल्टा हम क्या कह सकते हैं, A डैश हम कह सकते हैं कि ऐसे त्रिभुज का समुच्चय जिनमें सभी कोण 60 अंश के हों। A डैश कह रहा है कि इसमें सिर्फ एक कोण 60 अंश का होना चाहिए। तो A डैश क्या हो जाएगा इसमें, तो A डैश आपका क्या कहलाएगा, सभी त्रिभुजों का समुच्चय जिसमें सभी कोण कितने अंश, 60 अंश के हो। तो देखिए सिंपल वे में आप ये समझ सकते हैं कि A डैश कैसे निकाला जाता है कि यूनिवर्सल सेट में से A को माइनस कर दिया जाता है, तभी तो A डैश निकलता है। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है कि सभी त्रिभुजों का समुच्चय, यहाँ पे सभी त्रिभुजों का समुच्चय दिया हुआ है, और A दिया है कि ऐसे त्रिभुज का समुच्चय जिनमें कम से कम एक कोण 60 अंश का हो। ठीक है, तो A दिया है आपको कि कम से कम एक कोण 60 अंश का होना चाहिए, और उसमें से मैं माइनस कर दूँ सभी त्रिभुजों के समुच्चय में से कि एक कोण 60 अंश का होना चाहिए, तो बचेगा क्या, तो यही बचेगा कि A डैश आपको क्या बचेगा कि ऐसे त्रिभुजों का समुच्चय जिसमें सभी कोण 60 अंश के हों, यही तो बचेगा। तो क्या लिखेंगे, A डैश ऐसे त्रिभुजों का समुच्चय, क्या बच जाएगा, ऐसे त्रिभुजों का समुच्चय, ऐसे त्रिभुजों का समुच्चय जिसमें सभी कोण, जिसमें सभी कोण 60 अंश के हैं। अब जिसमें सभी कोण 60 अंश के हैं वैसे कौन से त्रिभुज कहलाते हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं कि सभी के सभी समबाहु त्रिभुज, मतलब सभी समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय आ जाएगा इसमें, क्योंकि समबाहु त्रिभुज 60 अंश के होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, सभी समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, क्योंकि समबाहु त्रिभुजों में जो 3 कोण होता है तीनों 60 अंश के, मतलब 180 अंश के होते हैं कोण तीनों। ठीक है, आंतरिक कोणों का योग उनका।
तो ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। प्रश्न नंबर 6वां तो बहुत ईजी वे में है, बहुत ही सिंपल, बस स्ट्रक्चर दिया बस उसको समझना है, लिख देना है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 7वां, अब लास्ट प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 7वां, वो तो प्रश्न नंबर 6वां था, लास्ट है आपका प्रश्न नंबर 7वां, इसके बाद एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। और प्रश्न नंबर 7वां दिया है यहाँ पे कि निम्नलिखित कथनों को सत्य बताने के लिए रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ पे जो रिक्त स्थान दिए हुए उसको भरना है। जैसे दिया है यहाँ पे कि ए यूनियन ए डैश को मिला दिया जाए तो क्या होगा। कह रहा है कि ए यूनियन ए डैश, ए यूनियन ए डैश का मतलब क्या होता है, ए के अवयव और ए डैश के अवयव अगर मिला दिया जाए तो यहाँ पे क्या बनेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ए और ए डैश को मिला देते हैं तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट बनता है। अब कैसे, तो एग्जांपल के तौर पे समझ लीजिए, सब क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे कोई यूनिवर्सल सेट मान लेता हूँ, 1 2 3 मान लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं ए मान लेता हूँ 1 और 2 मान लेता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे ए डैश निकालूँ तो ए डैश क्या निकलेगा, ए डैश कैसे निकलता है, यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर देते हैं तो ए डैश बराबर कितना हो जाएगा, 1 और 2 माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा, ए डैश 3 बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे तब ए डैश कितना बच गया, 3, और ए यहाँ पे ये चीज़ें, तो अगर मैं ए यूनियन अगर ए डैश निकालूँ, ए यूनियन ए डैश मतलब ए और ए डैश के अवयव मिला दूँ तो क्या हो जाएगा, 1 2 और ए डैश के अवयव मिल जाएगा तो 3। तो ए यूनियन ए डैश जो है 1 2 3 आए, 1 2 3 किसके बराबर है, तो यूनियन सेट के बराबर है। तो यहाँ पे ए यूनियन ए डैश क्या होगा, यूनियन सेट के बराबर हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट के बराबर, सॉरी यूनिवर्सल सेट के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो क्लियर है, इस तरह आप समझ सकते हैं। यहाँ पे दिया है कि फाई इंटरसेक्शन ए, ये बताइए फाई इंटरसेक्शन ए में ये बताइए कि ए आपको क्या है, 1,2। अब फाई मतलब क्या होता है, रिक्त समुच्चय। तो ये बताइए कि इसमें से इन दोनों में कोई कॉमन आ सकता है, इसमें अवयव 1 2 हैं और इसमें अवयव 0 हैं, तो क्या इन दोनों में कोई कॉमन आ सकता है, कुछ नहीं कॉमन, मतलब खाली आएगा। तो ये ए फाई इंटरसेक्शन ए खाली समुच्चय आता है, या तो इसको यहाँ पे फाई भर सकते हैं आप, ठीक है, सिंपल है। फिर ए इंटरसेक्शन ए डैश, कह रहा है कि ए और इंटरसेक्शन ए डैश में कोई कॉमन हो सकता है, तो देखिए ए 1 2 ए डैश 3 है, तो इन दोनों में कोई कॉमन होगा, इसमें 1 2 है इसमें 3 है, तो कोई कॉमन होगा, कोई नहीं, तो इसमें कुछ कॉमन नहीं था, 5 आएगा आंसर। यहाँ पे दिया है कि यूनिवर्सल सेट का डैश। अब यूनिवर्सल सेट डैश मतलब क्या, 1 2 3, 1 2 3 के अलावा, तो 1 2 3 के अलावा क्या होता है, तो 1 2 3 के अलावा कुछ नहीं होता है, क्या होता है, 5। तो 5 इंटरसेक्शन ए, इस तरह भी इसको आप कह सकते हैं। तो बताइए 5 इंटरसेक्शन ए, वही चीज़ तो आ गया, 5 इंटरसेक्शन का वैल्यू क्या होता है, 5, मतलब 5 कह सकते हैं या तो रिक्त समुच्चय कह सकते हैं। सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसमें कुछ करना ही नहीं था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो ये प्रश्न नंबर 7वां है, बहुत ही ज़्यादा ईजी था, इसमें करना है क्या, कुछ नहीं। तो चलिए प्रश्न नंबर 7वां हो गया यहाँ पर कंप्लीट, और इसी तरह पूर्ण रूप से ये एक्सरसाइज होता हुआ कंप्लीट। और बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी है, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।